वेलकम टू पाकिस्तान। आई लव वादी नारान। मैं नारान में मौजूद हूँ और बड़ी खुशखबरी मुल्क भर से आने वाले सियाहों के लिए और गैर मुल्की सियाहों के लिए। अब वो नारान से बाबूसर टॉप जा सकेंगे, बाबूसर टॉप से जीबी गिलगित बल्तिस्तान जा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कल 21 मई 2025 को बाबूसर टॉप की ओपनिंग हुई है। जुनैर भाई मेरे साथ थे वहाँ पर। जुनैर भाई पाकिस्तान की टूरिज्म की जान है। वहाँ से हमने रिपोर्टिंग की, वहाँ से रास्तों के हवाले से बताया कि बाबूसर टॉप खुल चुका है। 6 माह बंद रहने वाला पाकिस्तान का मशहूर तरीन सियाती मकाम बाबूसर टॉप अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुका है। अब आप नारान से होते हुए गिलगित जाना चाहें तो बाबूसर टॉप के रास्ते से आप जा सकेंगे। आज 22 मई 2025 है। ये बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो बाबूसर टॉप की इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे कि लाला जी बाबूसर टॉप कब खुलेगा, आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पाकिस्तान की टूरिज्म, पाकिस्तान की सियाहत में रीढ़ की हड्डी रखने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मशहूर सियाती मकाम बाबूसर टॉप हर किस्म की ट्रैफिक के लिए इशारे कागान MNJ रोड पे मैं खड़ा हूँ। हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल गया है। बाईपास पे मौजूद हूँ और बड़ी बड़ी जो बसें आ रही हैं आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लोग ट्रेवल कर रहे हैं नारान टू बाबूसर टॉप, नारान टू बाबूसर टॉप से होते हुए जिला दयामर और जिला मानसेरा को मिलाने वाला सबसे नजदीक रास्ता पाकिस्तान का शाहराह कागान से होते हुए बाबूसर टॉप जीबी गिलगित बल्तिस्तान आप जा सकेंगे। माशाल्लाह रास्ता बहाल हो गया है और वेलकम टू नारान के बोर्ड के नीचे मैं खड़ा हूँ और आपके लिए ये बड़ी खबर है। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि रास्ते कब खुलेंगे, रास्ते खुल गए हैं। मुकम्मल तौर पर आप ट्रेवल कर सकते हैं पाकिस्तान के मशहूर सियाती मकाम बाबूसर टॉप। बाबूसर पास जो है ये सतह समुंदर से 13,700 फीट की बुलंदी पर है। लोग इस इंतजार में थे कि हम वादिये कागान को देखते हुए वादिये कागान, नारान, बटाकुंडी, बड़वई, जलखट, बेसल, गिटीदास और बाबूसर टॉप से होते हुए हम जीबी की सैर के लिए जाएंगे। जन्नत नज़ीर वादियों का विजिट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और बाबूसर टॉप पाकिस्तान का वो सियाती मकाम है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। और वादिये कागान से होते हुए आप MNJ मानसेरा नारान जलखट रोड का सफर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो KKH रोड है वहाँ से तकरीबन 5 से 7 घंटे ज्यादा लगते थे और वहाँ पर काम भी हो रहा है। खपत भी बहुत ज्यादा थी, रास्ते ब्लॉक थे, मगर वो अब आपके लिए नारान टू बाबूसर टॉप 0.40 स्कर्दू हुंजा गिलगित कहीं भी जाना चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, रास्ते खुल चुके हैं। जानान वतन, मेरा सोना पाकिस्तान वतन, मैं क्यों न तुमसे प्यार करूं, इस मिट्टी को गुलजार करूं, ए तुझसे मेरी पहचान वतन, तू मेरा सोना पाकिस्तान वतन। माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने लगाओ जरा कैमरा। ये सामने आपको ग्लेशियर भी नजर आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर, गोरिया ग्लेशियर। क्योंकि इन दिनों अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको ये खूबसूरत बड़े प्यारे प्यारे ग्लेशियर मिलेंगे। अगर आप आगे जून में आएंगे तो जून के तकरीबन 10-15 दिन तक ये ग्लेशियर रहते हैं। उसके बाद बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। आई लव नारान, आई लव पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। चलते हैं, आ जाएं बाइक पे और नारान बाजार की सैर करवाते हैं। चलें जी, बैठ जाएं, कैमरा पिछली साइड पे कर लें, ऐसे आराम से आगे से यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से। ये जी आपको हम बराह रास्त दिखा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाजार की तरफ और ये हमारे दोस्त छोटे छोटे खड़े हैं, दिखाओ इनको, ये देख लें, ये यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये देख सकते हैं ये अभी मुझे यहाँ पर मिले थे और यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह सर्विस करते हैं, अपना रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग अभी
आपको नारान बाजार दिखाते हैं। वेलकम टू नारान, आई लव पाकिस्तान। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के मशहूर तरीन सियाती मकाम नारान में। बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि पाकिस्तान में खुशखबरी तब आती है जब बाबूसर टॉप खुलता है। अब बाबूसर टॉप से आप जीबी गिलगित बल्तिस्तान में जा सकेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान की टूरिज्म के लिए ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जो लोग जीबी जाना चाह रहे थे तो वो उनका ये इरादा था कि हम नारान से होते हुए जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और अब आप जीबी गिलगित बल्तिस्तान जा सकते हैं। ये देख लें, टूरिस्ट की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और घूमने फिरने के लिए, अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। और हम लोग नारान बाजार में, क्योंकि वो रास्ता जो बाईपास को जाता है और ये रास्ता जो है सामने नारान बाजार को जाता है। और माशाल्लाह सब होटल, रेस्टोरेंट, पिकनिक पॉइंट, सियाती मकामात खुल चुके हैं। और पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप दिखाओ, ये पेट्रोल पंप बना है और इस पे कैश एंड कैरी भी बनी है माशाल्लाह। जल्द ही इसका इफ्तिताह होने जा रहा है जी। ये सामने पेट्रोल पंप है जो, और हम लोग ये स्टॉप है। जब आप लोकल आना चाह रहे हैं तो लोकल ये गाड़ियाँ आती है। और अपना पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान, वादिये कागान नारान। नारान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नारान से बाबूसर टॉप जाने वाला रास्ता मैन जो 6 माह बंद रहता है, जारी बात है बर्फबारी की वजह से, तो फिर NHA की हैवी मशीनरी की वजह से वो रास्ता बहाल हुआ है। और अब ये आपको बाजार के मनाजर दिखा रहे हैं। सुबह का वक्त है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ लाला खुर्शीद खान, वीलॉगर, सोशल एक्टिविस्ट, और मेरी कोशिश होती है कि अपने टूरिज्म के लिए काम कर सकें, अपने टूरिज्म को दिखा सकें। और हम लोग इस वक्त नारान में एंटर हुए हैं। सामने ये देखें, बड़ी बड़ी कोस्टरें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो आ रही हैं। और अब यहाँ से लोग जीबी गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। जो लोग इस इंतज़ार में थे कि लाला जी बाबूसर टॉप कब खुलेगा, कब हम यहाँ से नारान से होते हुए नेचुरल कुदरती नज़ारों को देखते हुए बाबूसर टॉप पे जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। और हर किस्म की गाड़ी आप बाबूसर टॉप से आप 0 पॉइंट चलास ज़िला दियामर में दाखिल हो सकते हैं, जीबी गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब आपको हम नारान बाज़ार की सैर करवा रहे हैं। अजवा रेस्टोरेंट दिखाओ यार, ये यहाँ के रेस्टोरेंट है जी, कैमरा ऊपर कर। ये अजवा रेस्टोरेंट है यहाँ का, जो जब आप पहले इंटर होते हैं तो आपको शाकिर भाई का रेस्टोरेंट मिलता है, बाट टिक्का और गेटवे होटल। अगर फिर आप यहाँ से आगे जाते हैं तो सबसे पहले बड़ा रेस्टोरेंट अजवा आता है। अजवा रेस्टोरेंट से आप आगे जा रहे हैं पंजाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपना नारान, प्यारा नारान, बागे नारान जी, बागे नारान होटल। इसके बाद न्यू पार्क, बहुत ज़्यादा होटल बने हुए हैं। 4x4 जीपें खड़ी हुई हैं आपके इंतज़ार में कि आप कब आएंगे नारान। सारा साल काम काज में लगे रहते हैं, थोड़ा टाइम निकाल लिया करो और यहाँ की खूबसूरती दिखाने के लिए, देखने के लिए बल्कि आ जाया करो। यहाँ की खूबसूरत झीलें, यहाँ की खूबसूरत आबशारें आपकी मुंतज़िर हैं। और मेरी कोशिश होती है कि आपको दिखा सके। ये पंजाब टिक्का है जी, भरा हुआ लोगों से, खचा खच भरा हुआ है, क्योंकि अभी नाश्ता जो है वो तैयार हो रहा है। ये माशाल्लाह यहाँ पर नाश्ता जो है वो तैयार हो रहा है। पंजाब टिक्के पे हम खड़े हैं और बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे बना हुआ। और अपने खानों की वजह से पाकिस्तान भर में, पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान का ट्रेवल करते हैं और पंजाब और मून को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, यहाँ के मज़ेदार किस्म के खाने खाते हैं। ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी पूरा नारान का विज़िट करवा रहा हूँ। अभी हम चलते हैं आगे और आगे नारान आपको दिखाते हैं, नारान की रौनकें दिखाते हैं। क्योंकि लोग जो हैं वो सुबह तकरीबन बल्कि दिन में ही उठ जाते हैं,
11-12 बजे वो जागते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर झीलों की तरफ निकल जाते हैं, बाबू सर टॉप की तरफ निकल जाते हैं। इसलिए बाज़ार में रश नहीं है, गाड़ियाँ जारी बात है होटलों में खड़ी हैं, तो इस वजह से इतना ज़्यादा रश जो है वो अभी लोग क्योंकि कुछ नाश्ता कर रहे हैं, कुछ होटलों में हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं। दुकानें भी सब खुल चुकी हैं, तमाम बाज़ार रेस्टोरेंट जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए हैं। अभी हम पहुँचे हैं मून पे। ये मेरे अक्ब में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ का मशहूर रेस्टोरेंट जो है मून रेस्टोरेंट, आखिर मिल ही गया। मून के खाने दिल मांगे, और ये इनका ज़बरदस्त किस्म के इनके टोटके बने हुए हैं जी। मून एक बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है जो अपनी खानों की वजह से मशहूर है। वीडियो को शेयर करते जाएं, कंजूसी ना किया करें। टूरिज़्म में बड़ा इजाफा है माशाल्लाह से। पाकिस्तानी टूरिज़्म के लिए रीढ़ की हड्डी रखने वाला बाबू सर टॉप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कल 21 मई 2025 को खुला है। जुनैर भाई वहाँ पे थे और मैं सोशल एक्टिविस्ट साहब का भाई लाला खुर्शीद खान, मैं भी वहाँ पर था। तो आज आपको हम सैर करवा रहे हैं नारान बाज़ार की। ये नारान बाज़ार है जी, और तमाम होटल रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, मुनासिब रेट जा रहे हैं, लोगों की बातों पर कान न धरें। ये हमारा बेस्ट होटल जी फेरी मीडोज़, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है फेरी मीडोज़ का, और ये सामने यहाँ का बेहतरीन होटल है फेरी मीडोज़। अगर फेरी मीडोज़ पे आप आ रहे हैं एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं। बड़ी प्यारी लोकेशन भी है माशाल्लाह से, और इसलिए हम साथ साथ व्लॉग में दिखाते रहते हैं। ईदी अमीन खान, शौकत खान सब हमारे भाई हैं, और हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों तक बर वक्त जो है वो ख़बर पहुंचा सकें। और एडवांस बुकिंग करवाना चाहें या आप यहाँ पर आकर बुकिंग करवाना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। आगे बाज़ार की तरफ चलते हैं जी, और बाज़ार की तरफ चल के आपको दिखाते हैं बाज़ार की जो सूरत हाल है वो क्या है। पाकिस्तान का मशहूर तरीन और सबसे बड़ा सियाती मकाम, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। ब्रेकिंग न्यूज़, बाबू सर पास जो है टॉप जीबी गिलगित जाने वाला रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर खुल चुका है। और इस तरफ गिरने वाला पानी केपी के मानसेरा, और उस तरफ गिरने वाला पानी ज़िला दियामर गिलगित बल्तिस्तान का। और माशाल्लाह से रौनकें बहाल हो गई हैं। मुर्शद जो लोग इंतज़ार में थे कि यार हम नारान से होते हुए बाबू सर टॉप जाएंगे, जब बाबू सर टॉप खुलेगा तो निकलेंगे, और यार निकल आओ, कंजूसी ना करो। अब रास्ते बहाल हो गए। सदाम मोबाइल, सामने सदाम मोबाइल को लगाओ जरा, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है यहाँ के सदाम भाई। सदाम भाई, सदाम भाई, ये जी हमारे सदाम भाई हैं, और हमें यहाँ से बर वक्त रिपोर्टिंग भी भेजते हैं, और हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, क्योंकि सदाम भाई और रहील भाई जो है ना वो इंसाफ पाकिस्तान के लिए और अपने टूरिज़्म के लिए बड़ा काम करते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है अपने पाकिस्तान के लिए काम करना, टूरिज़्म के लिए काम करना। और देख लें रौनकें बहाल हैं, रौनकें लगी हुई हैं। आप लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म का चिकन जो है वो यहाँ से जाता है जी कई मन होटलों में। हर होटल में तकरीबन यहाँ पर कई 100 टन चिकन लगता है जी एक दिन का। तो इसलिए ये सामने देखें, आपने अगर हाइकिंग करनी है, शूज़ अपने साथ नहीं लाए, भूल गए हैं, तो यहाँ से आपको ज़बरदस्त किस्म के लिए हाइकिंग के लिए हर तरह का शूज़, हर तरह की चप्पल जो है वो मिल सकती है। मेडिकल स्टोर, अस्पताल तमाम खुले हुए हैं जी। और आगे बाज़ार का विज़िट करते हैं, बाज़ार की रौनकें दिखाते हैं। मुर्शद, रौनकें बहाल हो गई हैं मुर्शद, खिल खिलाएँ। मुश्ताक आज़ाद हमारे उस्ताद मोहतरम कहते हैं खिल खिलाएँ मुस्कुराएँ, हम नारान में हैं और इसीलिए हम पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान है जी, सब्ज़ हलाली परचम थामे हुए हाथ में, और दिखा रहे हैं नारान की रौनकें। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाबू सर टॉप खुल चुका है। अब आप बेफिक्र होकर अपना सफ़र जो है वो जारी रख सकते हैं, और माशाल्लाह अब आप जीबी गिलगित बल्तिस्तान में जा सकते हैं। मौसम ठंडा है, गर्म कपड़े साथ लाना ना भूलिएगा, बच्चों के भी अपने भी। परियों का देश सैफर मलूक झील भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुली हुई है, और जी लुलू सर से होते हुए गिटी दास आप बाबू सर पास पहुंच सकते हैं, फिर वहां से आप गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हम पहुंच आए हैं नारान बाज़ार की सैर करवाते हुए आपको, नारान बाज़ार की रौनकें दिखाते हुए आपको। और बनी गाला चिकन शॉप,
बनी गाला चिकन शॉप, हमारे अदनान भाई हमारी जान है जी, हमारे प्यारे दोस्त हैं ये बनी गाला। और यहाँ का मशहूर चप्पल कबाब जो है जी, हम वहाँ से आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, आपको दिखाते हैं क्योंकि सरफराज भाई के पास थोड़ा रुकेंगे। ये देखें बड़ी प्यारी प्यारी दुकानें हैं। और थोड़ा सा आप कहते रहते हैं ना कि लाला जी हमें आप बताते हैं कि यार यहाँ का कबाब बड़ा मशहूर है, अगर पसंद ना आए तो सरफराज भाई को 1 रुपया नहीं देना। तो ये कबाब ऐसे बना रहे होते हैं जैसे बिजली की तरह ना। ये आप देखें अब यहाँ पर कई किलो तैयार पड़ा हुआ है क्योंकि लोगों के ऑर्डर लग रहे हैं, लोग नाश्ता कबाब से कर रहे हैं। और सरफराज भाई जो है वो नारायण की रौनक है। अब तो हम इन्हें कहेंगे पहले नाम चेंज करना है, शनक्यारी कबाब को ख़त्म करना है क्योंकि अपनी पहचान होनी चाहिए। सरफराज कबाबी ये नाम अगर अगली बार चेंज ना हुआ तो इनसे हमारी नाराज़गी होगी क्योंकि लोग अब जैसे खानू कबाबी है, शाह बाबा कबाबी है और ऐसे ही सरफराज कबाबी अपने नाम से अगर ब्रांड रख लें तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। रौनकें लगी हुई हैं, देख लें गर्मा गर्म नाश्ता जो है वो तैयार हो रहा है। लोग टूट पड़े हैं नाश्ते पे क्योंकि अभी नाश्ता करने के बाद लोग परियों के देश सैफर मलूक भी निकलेंगे और यहाँ से बाबूसार पास भी जाएंगे। टॉप के ऊपर बैठकर ठंडी हवाओं का नज़ारा करेंगे, वहाँ पे जिप लाइन के मज़े लेंगे, राफ्टिंग के मज़े लेंगे। इसलिए अभी मैं आखिर में एक बार पूछ भी लेता हूँ सरफराज भाई से, अगर ये नाम चेंज नहीं करते, इनकी मर्जी है मगर लोग इस चीज़ को नहीं पसंद करते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सरफराज भाई सच बताना, अगर हम अगली बार आए तो यहाँ पर बस 2 बोर्ड है नो तो बने हुए हैं, बहरहाल बाकी नाम नहीं। देखें एक पहचान बंदे की अपनी होती है ना। अब शनक्यारी कबाब क्या है, शनक्यारी क्या है, और अभी सरफराज जगह का नाम है सरफराज कबाबी और नारायण का मशहूर चप्पल कबाब। हाँ वो तो नारायण, जाहिर बात आप नारायण में खिलखिलाएं मुस्कुराएं, वैसे भी आप मुस्कुराते रहते हैं। नारायण का मशहूर चप्पल कबाब जो है ना उसका नाम है सरफराज कबाबी। अगली बार आए तो यहाँ पे सरफराज कबाबी लिखो, ये देख लें जी। मज़ेदार किस्म का, जायके से भरपूर और ऐसा टेस्ट इनके हाथ में है कि मेरा ख्याल है कई सालों से ये मज़ेदार किस्म के पकवान आपके लिए तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर लोग खा रहे भी हैं। रश भी लगा होता है इनके पास और बड़ा माहौल बना होता है। और देखें सामने साथ में कबाबी के साथ साथ मज़ेदार किस्म के डिशें, कढ़ाइयाँ, मुख्तलिफ़ तरह के खाने जो हैं वो आपकी यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए तैयार होते हैं। और माशाल्लाह खिलखिलाएँ मुस्कुराएँ। हम नारायण में हैं, आगे चल के आगे से फिर हम आपको दिखाएंगे माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे। और ऊपर ज़रा बाईपास पे चलते हैं, बाईपास से आपको दिखाएंगे वो सामने बनी गाला। अदनान भाई आप धोखेबाज हो, आप नहीं आए इधर, कह रहे थे मैं आ जाऊंगा, झूठ बोल रहे थे, झूठ ना बोला करें। अच्छा, और ये तमाम तर दुकानें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुली हुई हैं और मज़ेदार किस्म की सैर करवा रहा हूँ। अभी हम चलते हैं आगे और अपना पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, आप सबका पाकिस्तान, इंसाफ पाकिस्तान। ये देखें जी, अभी बाज़ार दिखा रहे हैं आपको, बाज़ार की रौनकें बहाल होगी मुर्शद। ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। अपने पाकिस्तान की खातर काम करें, अपने टूरिज्म की खातर। हज़ारों लोगों का, हज़ारों घरानों का रोज़गार इससे जुड़ा है। और माशाल्लाह ये देखें मिलेनियम यहाँ का मशहूर होटल, पंजाब टिक्का, पेशावरी शनवारी और सैफर मलूक होटल, एक पुराना यहाँ का मशहूर होटल। हम लोग पहुँच जाए हैं जी बाईपास के ऊपर और आगे आपको दिखाते हैं कि आगे क्या कुछ हो रहा है। सब पे ठंडी ठार हवाएं चल रही है, शहजादियाँ खड़ी हैं, पहाड़ों की शहजादियाँ, 4x4 जीपें खड़ी हुई है माशाल्लाह। और ये है KDA कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो यहाँ पर नारायण के अंदर सफाई सुथराई का काम और जो जितने भी इनकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं ये करते हैं। आज रेस्क्यू को भी दिखा देते हैं क्योंकि रेस्क्यू 1122 भी आ गया। और ये बोर्ड दिखाओ मेरी जान, ये देखें, ये सामने बोर्ड है और अब आप यहाँ से होते हुए लिखा हुआ है बटकुंडी 14 किलोमीटर, बड़वई 30 किलोमीटर, जलखाट 42 किलोमीटर और लुलूसार झील जिसे बैसल में वो तकरीबन 52 किलोमीटर और बाबूसार टॉप
70 किलोमीटर। माशाल्लाह माशाल्लाह, खिलखिलाएं मुस्कुराएं। जान वतन ना जान, मेरी जान वतन। ये जी हमारा यहाँ से हम इंटर हुए और रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में पहुँच जाए, जहाँ पर रेस्क्यू का स्टाफ मौजूद है। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो सामने इनकी जो गाड़ी है वो मौजूद है। बाकी और स्टाफ भी, कोई अस्पताल में होता है और कोई कहाँ पे होता है, और वो सामने KDA है जी, कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी। आज आपको हम दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या कुछ सर्विस प्रोवाइड हो रही है आपकी तरफ से? या तो हम फैसिलिटी दे रहे हैं टूरिज्म को जी, इसलिए जब इस तरह हादसा हो जाता है, इस तरह बीमार होता है, 24 घंटे आपकी गाड़ियाँ रेस्क्यू करने के लिए मौजूद है। अल्लाह ना करे कोई भी मसला हो जाता है, 24 घंटे हाजिर। 24 घंटे। ये देख लें जी, रेस्क्यू 1122 वो मुजाहिद जो अपनी जानों पर खेल कर दूसरों की जानें बचाते हैं माशाल्लाह। और साथ में आज KDA कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी का विजिट भी करवाते हैं। आखिर कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, और ये देख लें जी, इनकी हैवी मशीनरी दिखाएं। वो सामने आपको इनकी हैवी मशीनरी नज़र आ रही होगी। ये सामने देखें जी, एक्सवेटर। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्तों को बहाल करने के लिए लोडर और फायर ब्रिगेड की गाड़ी, अल्लाह ना करे किसी जगह पे कोई सानिया, कोई हादसा हो जाता है तो फ़ौरन वहाँ पर रिस्पॉन्स करती है। कचरा उठाने वाली, इनका स्टाफ, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह से। और बड़ी खुशी होती है, अपना स्टाफ, अपने लोग जो है काम कर रहे हैं अपने इदारों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने टूरिज्म के लिए। भाईजान, किसी के पास थोड़ा टाइम है तो यहाँ पर आ जाएं, आप आ जाएं सर, 2-4 बातें करनी है ये टूरिज्म के साथ। आपको क्या हुआ है? चलें जी, पकड़े, उधर चलते हैं। चलें जी, हम तकलीफ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हम जो दिखाते हैं वो हक और सच होता है। और चले इनके पास करीब हम पहुंच जाते हैं, बल्कि इनके चरणों में हम बाइक को लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या कुछ सर्विस प्रोवाइड हो रही है आपकी तरफ से? हमारे तरफ से तो हर किस्म की सर्विस जो है प्रोवाइड हो रही है। 24/7 स्टाफ हमारा हाजिर है हर किस्म की सहूलत देने के लिए। जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं नारान में, इंशाल्लाह 24/7। अब तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, कल बाबू साहब टॉप भी खुल गया है। जी जी बिल्कुल, जारी बात है, आगे रास्ते खुलेंगे तो बाबू साहब टॉप तक आप ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं है। जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं, आए बेफिक्र हो के, कोई किसी किस्म की परेशानी हो, कोई मसला हो, हमारे नंबर जो है मौजूद है, हेल्पलाइन मौजूद है, और राब्ता करें। इंशाल्लाह रात के 3 बजे 4 बजे हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाएंगे। क्या राब्ता नंबर क्या है? 1122 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। रेस्क्यू 1122। अच्छा, वो भी आपके साथ ही हैं? वो भी हमारे साथ हैं। और हमारा टूरिज्म का नंबर है 2214। ये हमारी KPK जो टूरिज्म पुलिस है वो भी आपके साथ है? बिल्कुल हमारे साथ है। मैं तो पहले इस हक में था जी कि पहले से ही मेरी ये कोशिश, मैं तो आवाज बांध सकता हूँ, ना कि मैं किसी का काम करवाऊं, मगर ये है कि आप जो कुछ भी है एक इदारे को यहाँ पर जिम्मेदार बनाएं जिससे आप सब कुछ लें। अगर कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे बना हुआ है KDA, इसके अंडर रेस्क्यू 1122, इसके अंदर अस्पताल, इसके अंदर जो है वो मकामी पुलिस का जो होता है एक, उसके बाद टूरिज्म पुलिस, तमाम तर जो है ना वो इसके साथ होनी चाहिए। एक इदारा जिम्मेदार हो, फिर एक इदारे से बंदा पूछ भी सकता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर ये कर दें हमारी हुकूमत वक्त तो उनसे बड़ी खुशी होगी। स्टाफ इनका 24 घंटे यहाँ पर मौजूद होता है। सफाई का बेहतरीन उन्होंने बाजार में जो है वो कचरा जो है बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। मगर आने वाले मुल्क भर से सियाहों को ये कहेंगे कि हम ज़रूर कचरा पसंद लोग हैं, सफाई को नहीं पसंद करते। सफाई निस्फ़ ईमान है, खुदारा कचरा नीचे ना फेंका करें। यहाँ पर बास्केटें लगी हुई हैं KDA की तरफ से, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ की तरफ से बास्केटें लगी हुई हैं। जहाँ पर कचरा डालने की जगह वहाँ पर कचरा फेंका करें। और इसके बाद एक और बात कि आप अगर कहीं पे बैठे हुए अपनी कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और वहाँ पे भी हमने देखा है ना, आपकी सब्जियाँ वहाँ पे पड़ी होती हैं। आप लोग ये ज़रूर, ये स्टाफ है, ये सफाई के लिए होता है, मगर और जिम्मेदारियाँ भी इनके ऊपर बहुत हैं। आप खुदारा मेहरबानी करके सफाई का ख्याल रखा करें। और आजकल इंचार्ज यहाँ पर कौन है? मौज़म खान, इंस्पेक्टर मौज़म KDA कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी जी। और आपका ऐसे क्या यहाँ पर किरदार है? इमरजेंसी ऑफिसर हूँ। नाम?
अजहर रशीद साहब जी इमरजेंसी ऑफिसर जो 24 घंटे एक्टिव रहते हैं और माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद होते हैं। अल्लाह ना करे किसी किस्म का भी कोई सानिया हादसा यहाँ पर अगर रहनुमा होता है, फौरन इनके पास रेस्क्यू 1112 KDA की अपनी एम्बुलेंस और तमाम तर सर्विस यहाँ पर मौजूद है। आज इसलिए मैं आपको ये विजिट करवा रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि नारान में सहूलत क्या है, नारान में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहूलत मौजूद है। ये अभी इनका जो यहाँ पर रेस्क्यू 1112 KDA का स्टाफ, उनका अमला यहाँ पर मौजूद है। और इस तरह हम आज आपको ये विजिट करवा रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझने वाली पॉइंट वादिये कागान बाबू सर टॉप खुल चुका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियाती मकाम जो पाकिस्तान की टूरिज्म के लिए रीढ़ की हड्डी है वो ओपन हो चुका है। और इंशाल्लाह हम आगे चल के आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह करते हैं और दिखाते हैं कि मामलात जो हैं यहाँ के क्या हैं, क्या हालात है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ऐसे ही जारी है, सारी रहेगी। लाइव प्रोग्राम के साथ लाला खुर्शीद खान आपको दिखा रहा था KDA कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्टाफ क्या काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और रेस्क्यू 1112। इसके बाद हम ऐसे ही आगे जाएंगे और मेरी कोशिश है कि व्लॉगिंग में आपको हर तरह की सहूलियात से आगाह रख सकें। ये है जी अपना नारान, प्यारा नारान, आप सबका नारान और हमारा नारान, इंसाफ पाकिस्तान। जहाँ तक देखते हैं सिग्नल हैं तो हम आपको आई लव नारान दिखाते हैं। जो लोग पूछ रहे हैं कि लाला जी नारान कहाँ लिखा हुआ है कि हम जाके वहाँ पे फोटो बनाए, लाइव चल रहा है ना, थोड़ा कैमरा आगे कर लो ऐसे। माशाल्लाह माशाल्लाह यही रास्ता जाता है बाबूसर टॉप को और बाबूसर टॉप खुल चुका है। आप बेफिक्र होकर बआसानी GB गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। रास्ते मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए हैं और अब हम आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ तक सिग्नल आते हैं तो लिखा हुआ नारान, शर्म आनी चाहिए। ये देखें ये किस तरह के गलत लोग हैं। ये अभी क्योंकि हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहा है वो कटे मार के जा रहा है मोटरसाइकिल को और इनको शर्म नहीं आती। जिस तरह हादसा भी हो जाता है, कोई गिर जाता है, कोई अल्लाह न करे बाहर से आया हुआ टूरिस्ट जो है। अभी हम एक लाइन पे जा रहे थे और उन्होंने गलत जो है वो बाइक चलाया है। ये सामने लिखा हुआ है नारान, आई लव नारान। मैं नारान के पास हूँ, अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद मैं मिलता हूँ आपको भाईजान। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ इंशाल्लाह। ये जी नारान जो मेन जहाँ पे आप पूछते रहते हैं कि लाला जी आई लव नारान कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी आई लव नारान। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो KDA की तरफ से यहाँ पर खूबसूरत जगह बनाई गई है माशाल्लाह से और रौनकें लगाई हुई हैं। यहाँ पर अगर आप आना चाह रहे हैं, यहाँ पर आके अपनी यादगार फोटो, तस्वीर, वीडियो बनाना चाहते हैं तो पीछे नैन सुख दरियाई कनहार है और ये सामने नारान का मेन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर आके अपने फोटो वगैरह, अपनी यादगार तस्वीरें बना सकते हैं। और तकरीबन यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे दमतमा, जहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बेस्ट राफ्टिंग करवाई जाती है, बेहतरीन राफ्टिंग और जिप लाइन करवाई जाती है। बहुत ही प्यारी जगह है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आखिर में आपको यही बताऊंगा कि कल 21 मई 2025 को बाबूसर टॉप की ओपनिंग हुई है। आज 22 तारीख है और 22 मई को मैं नारान से लाइव हूँ। नारान बराह रास्त ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर सबको दिल में ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पर जाके फ़ोटो बनाएं और लोगों को दिखाएं कि हम नारान गए थे। ठंडा ठार नारान का गान तो बना हुआ है। आप फैमिली को लेकर ट्रेवल करना चाहें, शारा कागान MNJ रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुला है। खूबसूरत जगह बनी हुई है बैठने की, यहाँ पर बड़ी प्यारी जगह बनी हुई है। आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं। आज की बड़ी खबर यही है, ब्रेकिंग न्यूज़, कि बाबूसर टॉप जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल गया है। कल इसकी ओपनिंग हुई थी, जुनैर भाई वहाँ पे मौजूद थे, मैं खुद इंसाफ पाकिस्तान से लाला खुर्शीद खान वहाँ पे था और अब मैं मौजूद हूँ नारान। वेलकम टू नारान, जहाँ पर आई लव नारान लिखा हुआ है वहाँ पर हूँ। यहाँ से आप खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान बेफिक्र होकर बआसानी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।